नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आज का टॉपिक है पादप रोग। आज हम पादप रोग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पूर्ण रूप से डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पौधे में होने वाले प्रमुख जीवाणु जनित रोग। रोग का नाम, जीवाणु का नाम। आलू का शिथिल रोग, इसमें जीवाणु का नाम क्या है, कौन से जीवाणु से होता है? स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम। ठीक है, क्या है जीवाणु का नाम? स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम। ठीक है। क्राउन गाल रोग, ये किससे होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ठीक है, कौन सा? क्राउन गॉल रोग, ये किससे होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ठीक है। नेक्स्ट है बंद गोभी का काला गलन। बंद गोभी का काला गलन कौन से जीवाणु से होता है? जेंथोमोनास कैम्पेसिट्रसकाल, कैम्पेसिट्रिस। ठीक है, हिंदी में सिट्रस काल है और बाकी जेंथोमोनास कैम्पेसिट्रस भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है। नींबू का कैंकर, नींबू का कैंकर रोग जेंथोमोनास सिट्री, किससे? जेंथोमोनास सिट्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। गेहूं गेहूंसा, आलू छिछेती झुलसा, बाजरा अरगट, गन्ना बुकैनी रोग। ठीक है, इसका आंसर है डी, गन्ना बुकैनी रोग। डिटेल में हम इसके बारे में देखते हैं। बुकनी रोग गन्ने से नहीं बल्कि मुख्यतः जौ, अंगूर, गेहूं, प्याज, सेब, नाशपाती आदि से संबंधित है। बुकनी रोग किससे संबंधित है? जौ, अंगूर, गेहूं, प्याज, सेब। ठीक है, तो ये क्या है? सुमेलित सही से नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलित वाला। इससे आपको सीधे 5-5, 6-6 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे। धान हरित बाल, बाजरा अरगट, मटर बुकनी जिसको पाउडरी मिल्ड्यू भी बोलते हैं, चना उखठा विल्ट। ठीक है जी, इसके बारे में हम देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। ए, धान का हरित बाल। डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती है जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। शेष विकल्प सही सुमेलित है। ठीक है जी, बता दिया आपके सामने। हरित बाल किसके लिए है? बाजरे की बाली। ठीक है। नेक्स्ट, पायरिला किस फसल का कीट है? पायरिला किस फसल का कीट है? ऑप्शन आपके सामने है। गन्ना। डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। गन्ना पर्ण फूदकी पायरिला एक छोटा सा पतंगा होता है जो गन्ने की पत्तियों एवं तने का रस चूसता है। क्या करता है ये पायरिला? गन्ने की तनों का रस चूसता है। इसकी गिडार गन्ने में जगह जगह सुराख बना देती है। इससे गन्ने के फसल की वृद्धि रुक जाती है तथा वह सूखा सा हो जाता है। अर्थात यह कीट गन्ने के लिए अत्यंत भी हानिकारक है। ठीक है जी, पायरिला। नेक्स्ट, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। ऑप्शन आपके सामने है। जी, सरसों का। डिटेल में हम पढ़ेंगे। सरसों का एक महत्वपूर्ण कवक रोग सफेद कीट है। कौन सा है? सफेद कीट। सरसों का महत्वपूर्ण रोग कौन सा है? सफेद कीट, जो कि सिस्टोपस कैंडिडा या एल्ब्यूगो कैंडिडा, दो नाम आ रहे हैं, सिस्टोपस कैंडिडा या एल्ब्यूगो कैंडिडा नामक कवक द्वारा फैलता है। इस रोग में पौधे के तने, पत्ती तथा पुष्पक्रम पर गहरे उभरे सफेद रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप पौधे की उपक्षमता घट जाती है
इसके उपचार हेतु कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? कवकनाशी का। और आपको बता दिया ही इससे क्या होता है, सफ़ेद कीट हो जाता है, सिस्टोपस कैंडिडा या फिर एल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है, नेक्स्ट, गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग। गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग। ए, काला कीट और स्मट, गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख रोग। गेहूं की फसल पर पाए जाने वाला दो प्रमुख कवक जनित रोग काला कीट तथा स्मट है। गेहूं का काला कीट नामक रोग पक्सिनिया, किससे? पक्सिनिया ग्रेमिनिस, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टीटीसाई द्वारा तथा गेहूं का शलथ स्मट रोग अस्टिलेगो नूडा टीट्रिसाई द्वारा होता है। ठीक है जी, एक तो है पक्सिनिया, भी ध्यान रखेंगे आप तब भी बात बन जाएगी। गेहूं का काला कीट का रोग कौन सा है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस टीट्रिसाई। और नेक्स्ट जो है स्मट रोग है गेहूं का, वो किससे होता है? अस्टिलेगो नूडा टीट्रिसाई द्वारा। ठीक है जी, नेक्स्ट, करनाल बंट रोग है। बी, इसका आंसर है बी, गेहूं फसल का। ठीक है जी, करनाल बंट रोग ऑप्शन हो चुके हैं। अब डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग है जो टेलेशिया वंश के कवकों जैसे टेलेशिया इंडिका से होता है। यह गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला रोग है। एक क्वेश्चन से आपको 2 से 3 के आंसर जरूर मिल रहे होंगे, मुझे ये विश्वास है। नेक्स्ट, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। ऑप्शन आपके सामने है। जी, इसका आंसर हो गया हरी पत्ती के फुदके द्वारा। डिटेल में पढ़ते हैं। टुंगरो दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाने वाला धान का एक रोग है। क्या है? दक्षिण एशियाई कहाँ पाया जाता है टुंगरो रोग? पहला क्वेश्चन यही आ जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला धान का एक रोग है। दूसरा, इस रोग का कारक 2 विषाणुओं का समूह है। टुंगरो रोग किस किस से होगा? 2 विषाणु कारक का समूह। पहला कौन सा है? RTSV और दूसरा कौन सा है? RTSV हो गया और दूसरा है RTBV। दूसरा कौन सा है? RTBV। ये 2 विषाणुओं के समूह है, इससे ये होता है। कौन सा? टुंगरो रोग। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी पूर्व एशिया में पाया जाता है। और किसका रोग है? धान का रोग है। तो कितने क्वेश्चन बन गए? 3 क्वेश्चन। पहला, भाई टुंगरो पाया जाता है दक्षिणी पूर्व एशिया में। दूसरा, टुंगरो के 2 समूह है। कौन कौन से विषाणु के समूह है? RTSB और दूसरा कौन सा है? RTBV। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा। और टुंगरो रोग किसके पौधे में या किसके पत्ती में होता है? तो आपको पता चलेगा धान के पत्ती में। ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन आपके सामने है। गैरवी गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। अगेती झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग है। झुंडकंड जौ में पाए जाने वाला रोग है। खेरा धान में पाए जाने वाला रोग है। देखिए, सही नहीं है, मतलब एक का गलत है, बाकी सारे रोग सही है। देख लीजिए ध्यान से। जी, इसका आंसर है झुंडकंड जौ में पाए जाने वाला रोग है, बिल्कुल भी नहीं। बाकी गैरवी गेहूं में पाया जाता है, अगेती झुलसा आलू में पाया जाता है, खेरा धान में पाया जाता है। डिटेल में, मिथ्या कंड अथवा झुंडकंड धान की फसल का रोग है। ठीक है जी। किसका रोग है ये? धान की फसल का, ना कि जौ की फसल का। इसको
मिथ्याखंड भी बोलते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? जी, आलू में ब्लैक हार्ट का कम, जो ब्लैक टाइप के स्पॉट बन जाते हैं आलू में, किसकी कमी से होते हैं? ऑक्सीजन की कमी से। आलू में ब्लैक हार्ट रोग एक औद्योगिक रोग है। यह रोग भंडारण के समय ऑक्सीजन की कम उपलब्धता के कारण होता है। नेक्स्ट, भिंडी में पीतवर्ण शीरा की बीमारी होती है। सफेद मक्खी से। ठीक है जी, ऑप्शन, भिंडी का पीतवर्ण शीरा रोग एक विषाणुजन्य रोग है। पीतवर्ण शीरा कैसा है? भिंडी का विषाणुजन्य रोग। भाई पहला क्वेश्चन हो गया, भाई जो पीतवर्ण शीरा वो किसका रोग है? तो ऑप्शन आपके सामने है भिंडी। अब भिंडी का कैसा रोग है? ये विषाणु रोग है। ठीक है, सफेद मक्खी इस विषाणु का वाहक है। पीतवर्ण शीरा का वाहक कौन है? सफेद मक्खी। किस में होता है? भिंडी में। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? धान, उखठा, सरसों, सफेद गरई, बाजरा, कंडवा, मूंगफली, टिक्का। भाई एक रोग इसमें से सही सुमेलित नहीं है। ए, धान, उखठा, बाकी सरसों का सफेद गैरवी, बाजरों का कंडवा, मूंगफली का टिक्का। ध्यान रखने वाले हैं, 3 क्वेश्चन आपके सामने। वैसे ही सारे रोग अभी कवर हो चुके हैं, लगभग सारे रोग। अगर आप देखोगे जो ऑप्शंस में, उसी में मैंने 8 से 10 2 क्वेश्चंस में ही स्टार्टिंग में बता दिए थे, और बाकी उसके बाद बचे कुचे मैंने कंप्लीट कर दिए, जो ये क्वेश्चन और आंसर है। उखठा रोग मुख्यतः पौधों के पत्तियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पौधों के पत्तियों से। इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगती है। उखठा रोग मुख्य रूप से दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रोग है। तो उखठा रोग किसका हो गया? दलहनी तथा तिलहनी फसलें। यह मुख्यतः अरहर, गन्ना, चना आदि फसलों को प्रभावित करता है, क्योंकि उनको वो कैसी फसलें होती है? दलहनी तिलहनी टाइप की। इस रोग का संबंध धान से नहीं है। ठीक है जी, अन्य विकल्प सही है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और आप सभी शेयर करेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन में पूरा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, 30 से 35 क्वेश्चन तक। तो मुझे लगता है एक दिन के लिए इतना बहुत होता है। बाकी डेली मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप तक जितना भी कंटेंट है मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आप शेयर करते रहिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। नया चैनल है, आप खूब सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट से मेरा चैनल ग्रो करेगा, और मैं आगे इसी तरह से प्रोत्साहित होकर आपको अच्छे क्वेश्चन ढूंढ कर लाऊंगा। बाकी खुश रहे, अपना ध्यान रखे, अपनों का ध्यान रखे। जय हिंद।